नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच बखरी क्षेत्र के एक युवा नेता से मिलवाने जा रहा हूं। जी हाँ, इनका कहना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। जी, हमारे बीच आज के मेहमान हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, भारतीय जनता पार्टी के बखरी के अल्पसंख्यक मोर्चा के युवा नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का कारण। हम जानेंगे इनका फ्यूचर प्लान क्या है, अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह की इनकी कार्यशैली है। आइए मिलवाते हैं आफ्ताब आलम जी से। आफ्ताब जी, सबसे पहले हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में जो 1947 से लेकर अभी तक का दौर चल रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को एक अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, या मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, कि ये आपके विरोध की पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है। और अभी के दौर में भी भारतीय जनता मुस्लिम भाई जो हैं, अल्पसंख्यक भाई जो हैं, उनके अंदर एक ऐसी धारणा सी बन गई है। फिर भी आपके जैसे एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, इसका क्या कारण है? तो आपने तो ये सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चूँकि आज से नहीं, पिछले 70 वर्षों से मुस्लिम को, मैं जब राजनीति में नहीं जुड़ा था, मेरे पूर्वज जो राजनीति से बिलोंग करते हैं, उस समय मैं ये जाना करता था कि भारतीय जनता पार्टी, ये प्रचारित किया जाता था कि मुस्लिमों में कि मुस्लिम विरोधी है। और मैं खुल के किसी पार्टी को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि बहुत ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के नाम पर बहुत ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो मुसलमान के कंधा पर बंदूक रखकर अपना रोटी सेकने का काम किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मुस्लिमों में अभी भी जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, वैसा स्तर नहीं रहने के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो अपना बात हमेशा भाजपा विरोधी बताकर मुस्लिमों को बरगला रहे थे। और हम जहां पर अभी हैं, जो मुस्लिम समाज से भी हम आते हैं, हमारे आसपास भी जितने भी मुस्लिम हैं, उनको भी ये लगता है कि पता नहीं ये बीजेपी को ही क्यों चुना। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जब मैंने जीवनी पढ़ा तो मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में जितना दुष्प्रचारित किया जाता है मुसलमानों में, वैसी बात नहीं है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी 3 व्यक्तियों का जब संगठन बना था, 3 व्यक्ति थे उसमें, और आज पूरे भारत पर एक छत्र राज कर रहा है। इससे हमको ये लगा अगर ये मुस्लिम विरोधी होता कहीं से भी, चूँकि भारत में भी लगभग 25 करोड़ मुस्लिम है और भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि अभी तक मुस्लिमों के दिमाग में ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कानून बनाता है या गलत कानून पेश करता है। लेकिन जब मैं गहराई से जाना, ये मौका तब मिला जब सबसे पहले 2014 का चुनाव हुआ था। उसमें हमको लगा कि नहीं, कुछ ऐसे पार्टी का हमको सेलेक्ट करना है जिससे हम ये समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी की कहाँ तक सच्चाई है। तब जाकर मैं भारतीय जनता पार्टी में एज एक सदस्य के रूप में बखरी मंडल से एक, समझिए कि एक सदस्य के रूप में बना था। और उस समय जब मैं बीजेपी कार्यालय गया था तो पहला बार एहसास हो गया कि अगर मुस्लिम
कभी भी, चाहे कहीं का भी बेगूसराय बीजेपी कार्यालय हो, पटना बीजेपी कार्यालय हो, हमको जो सम्मान मिला, चूँकि इससे पहले भी मैं छात्र जीवन से, हालांकि एबीवीपी से मैं जुड़ा हूं, लेकिन छात्र जीवन में मैं दूसरे पार्टी से भी कुछ जुड़ाव रखा था, लेकिन उतना सम्मान मैं अभी आपके मन से खुलकर बोल रहा हूं कि उतना सम्मान मुझे वहां पर नहीं मिला जितना सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिला है। और यहां पर इतना समझिए कि लोग अंदर का बात नहीं बताना आपको चाहेंगे। जो बात है, प्रधानमंत्री जो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं जी, उनका एक नारा हुआ था, सबका साथ सबका विकास जी, सबका विश्वास। तो लोग कह रहे थे कि ये सब एक चुनावी लॉलीपॉप है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जब 2014 में अपार बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर मुस्लिमों में धीरे धीरे लगा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर कुछ ऐसा बात है, सबका साथ सबका विकास, जिसके कारण बराबर कोई भी योजना हो, आप यही बता सकते हैं, एक भी कोई ऐसा योजना नहीं है जहां पर मुस्लिमों में भेदभाव हुआ हो। कोई भी ऐसा योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वास्थ्य कार्ड बनाने का जो 5 लाख तक का जो इसमें हम लोग इलाज करवा सकते हैं वो योजना हो, आवास योजना हो। हालांकि मैं अभी चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ अपना बात रख रहा हूं व्यक्तिगत, जो हमको भारतीय जनता पार्टी खुद आकर्षित, उसके प्रति आकर्षित हुआ हूं। आफ्ताब जी, एक मैटर आया था जो कुछ ऐसे संगठन थे, पार्टियां थी जो विरोध भी खुल करके की थी, यहाँ तक कि सड़कों पर आ गई थी। 3 तलाक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में लाया गया, और 3 तलाक को सीधे मुस्लिम बंधुओं से जोड़ा गया था, मुस्लिम समाज से जोड़ा गया था। तो वो जो 3 तलाक कानून लाया गया था सरकार के द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है। 3 तलाक, चूँकि बहुत सारे मुस्लिम हमारे समुदाय के हमको खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तुमने चयन किया है, और ये जो 3 तलाक का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो लाए हैं, ये मुसलमान के विरुद्ध खास करके इस्लाम से जोड़ दिया है कि इस्लाम के नियम में दखल देना हुआ है कि चूँकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक है, जो कि हम लोग का प्राइवेट कानून वहाँ से जो भी है वहाँ से बनता है, वहाँ से जो भी आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के धर्म में अपना एक हस्तक्षेप किया है, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, 3 तलाक मुद्दा एक ऐसा कुप्रथा है जिसका मेरे पास कुछ ऐसा शब्द नहीं है कि हम उसका बखान कर सकें, लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं कि 3 तलाक ऐसा मुद्दा था जिससे आज से नहीं, कई हजारों वर्षों से मुस्लिम महिला इसका शोषण का शिकार होते आया है। कोई इसका देखरेख करने वाला, इतना सरकार चेंज हुआ, इतना सरकार बना, लेकिन आज तक किसी के हिम्मत नहीं हुआ था कि 3 तलाक उस बहू बेटियों के ऊपर वो ध्यान उसका ध्यान दे सके या उसके बारे में कुछ नियम कानून बना सके। हर साल हजारों महिलाएं 3 तलाक के कारण मौत के गाल में समाज है, कुछ अपने इज्जत के कारण हो या कुछ ऐसा नियम है इसमें जिसके कारण महिला अपने आप में असहज महसूस कर दिया। ये हम कह सकते हैं कि पूरा उसका जिंदगी नष्ट बर्बाद हो जाता था। लेकिन आफ्ताब जी, अभी के दौर में भी बीजेपी से मुस्लिमों की दूरी है, मुस्लिम बंधु अभी भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसे युवा को आपकी क्या प्रेरणा होगी, क्या मैसेज होगा? हम तो कुल मिलाकर यही बात कहना चाहेंगे कि जो युवा अपना, सबसे पहले तो मुस्लिम युवा को शिक्षित होना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि शिक्षित के साथ साथ जो भी दूसरे राजनीतिक दल हैं जो वो कहते हैं कि ये भाजपा विरोधी है, ये नियम है, सबसे पहले उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। सिर्फ सुनकर ही नहीं हमको भाजपा का विरोध करना होगा। असल में हमको ये जानना होगा कि भाजपा जो विपक्षी पार्टी हमको बता रही है, मुसलमानों को बरगला रही है, क्या वो सच में सही है? क्योंकि कुछ ऐसा बात है जो हम सुनकर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं।
अगर हम चाहें तो भाजपा का जो भी कार्यशैली है वास्तव में अगर उसका हम जानकारी हमको मिलेगा तो हमें कहीं से भी नहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे भारतीय मुसलमानों को कुछ कष्ट हो। अभी भी पूरे दुनिया में जितना भी मुस्लिम कंट्री है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हालांकि मैं कुछ खरा बोलता हूँ, इससे मुस्लिम समुदाय भी हमसे असहज हो जाते हैं और हमसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन मैं उनको भी यह बताना चाहता हूँ कि जितना सुरक्षित मुसलमान अभी हिंदुस्तान में है उतना सुरक्षित मुसलमान शायद ही कभी कोई कंट्री में होगा। बम के इशारा पर पता नहीं कौन सा मिसाइल आकर गिर जाए, कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास एक ऐसा तरीका तैयार किया है जिससे भारतीय मुसलमानों का सुरक्षा, उसका सामाजिक सुरक्षा, उसका सांस्कृतिक सुरक्षा हर एक ध्यान दिया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का कुछ मुद्दा उठा था कि राम मंदिर मतलब गलत तरीका से वहां पर जजमेंट दिया गया, मुसलमानों का हित का ध्यान नहीं रखा गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिर बनाना जानती है तो वो मस्जिद भी बनाना जानती है। मैं इसका ताज़ा उदाहरण देता हूं अपने गांव मक्खाचक बखरी नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 में, जो हम अपने सहयोगी के साथ मिलकर पटना गए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री लोग थे उनसे मिले थे और वो हमें लगभग 6 लाख का टेंडर पास करवाए और वजूखाना, मस्जिद का शौचालय, मस्जिद में टाइल्स लगाना, पूरा एकदम एक बार में हमारे बकरी कार्यपालक को आदेश दिए कि आपका ये धार्मिक स्थल का सुरक्षा होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा अगर मंदिर बनाना जानती है तो मस्जिद का भी निर्माण करती है। ये बात लोगों तक नहीं पहुँचता है, सिर्फ मुस्लिम विरोधी के नाम पर, भाजपा के नाम पर मुसलमानों को बरगलाया जाता है। जो भी युवा इससे अनजान है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से समझे और तब पता चलेगा कि कितना मुसलमान विरोधी है और दूसरे पार्टी के फेरा में नहीं पड़े। आफ्ताब जी, अब बखरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा को देखते हैं और बखरी विधानसभा चुनाव में जो विगत महीने चुनाव हुई उसमें बहुत कम मतों से आपके पार्टी की हार हुई। निश्चित रूप से समीक्षा हुई होगी, क्या कारण रहा था हार का? तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता था कि बखरी विधानसभा से हम लोग का जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को इतना कम मतों से हार का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मेरे पार्टी के अंदर कुछ कमी है तो मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। कमी ये था कि कुछ, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, कि कुछ पार्टी के अंतर कलह के कारण कुछ ऐसा मुद्दा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे हर घर जो भी पंचायत के लोग थे उनसे संपर्क, जो जनसंपर्क होना चाहिए वास्तव में जी, उसमें कमी हुआ था। हवाई में कुछ हम लोग कुछ बहक गए थे जिसके कारण इसका खामियाजा हमें बखरी विधानसभा में भुगतना पड़ा। और इतना कसक, हालांकि दिल में एक हार का कसक भी है कि इतना कम मतों से हम लोग हार गए, लेकिन वो जुनून अभी भी कम नहीं हुआ है और अभी पूरा लगन के साथ हम लोग नया सिरा से मेहनत कर रहे हैं कि कहाँ कमी हुआ, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो भी जहाँ से गलती हुआ उसकी भरपाई हम लोग कर। क्या बखरी विधानसभा क्षेत्र की हार प्रत्याशी परिवर्तन के कारण भी तो नहीं हुआ? तो सर ऐसा बात तो नहीं है, पर परिवर्तन के कारण तो नहीं हुई थी, चूँकि हम लोग का जो बखरी विधानसभा का जो प्रत्याशी थे काफ़ी सुयोग, कर्मठ और सबसे पहला बात है कि एकदम शिक्षित, जिसको हम कह सकते हैं मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। और हम लोग यही चाहते थे कि बखरी का इतना इतिहास रहा है, आज तक बखरी का विधायक, जब से बखरी सुरक्षित सीट हुआ था तब से बखरी का स्थानीय विधायक का बनना एक हम लोग के लिए स्वप्न था। गढ़पुरा नावकोठी, गढ़पुरा नावकोठी बस चलते आता था, बखरी का प्रॉपर विकास असंभव था।
लेकिन हम लोग ये इस बार मन बनाए थे कि इस बार बखरी का विधायक होना चाहिए ताकि बखरी का विशेष विकास हो, क्योंकि बखरी अभी भी विकास में बहुत ही पीछे। आप गढ़पुरा जाइएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा। आफ्ताब जी, हर एक युवा कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि भविष्य में मैं भी राजनीति में एक विधायक, विधान पार्षद, संसद, राज्यसभा सांसद के रूप में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करूं। मेरे प्रश्न का कारण है कि आपका क्षेत्र चूँकि आरक्षित सीट है और वहाँ से आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हुए भी राजनीति में प्रवेश किए हैं, क्या आपका भी कुछ उद्देश्य है? तो सर, आपका ये कहना है, लेकिन मेरा ये अपना सोच है। मैं व्यक्तिगत अपना सोच बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जब जुड़ा उसी समय मैंने ये प्रण किया कि भारतीय जनता पार्टी मेरा फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी है। राजनीति में अगर कभी भी हम राजनीति से पिछड़ गया तो दूसरा कोई मेरा विकल्प नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और रहा बात कुछ आगे का, कुछ आप जो बोले थे कुछ प्रतिनिधि के रूप में कुछ सेवा करने का, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक भविष्य में हो सके सुरक्षित सीट रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जब तक राजनीति में जुड़ा रहूंगा, सिर्फ कार्य, भले संगठन में अभी हमको पद मिला हुआ है, संगठन में जुड़ा हुआ हूं, अगर संगठन में नहीं भी रहता तो भारतीय जनता पार्टी के छाता के नीचे रहकर हम एक समाज सेवा करना चाहते हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद के, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मेरा एक अपना, जिसको हम कहते हैं एक एम, एक लक्ष्य है कि सिर्फ लोगों, जो भी ऐसे गरीब गुरबा कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं, अभी भी हम दुख होता है जो काम नहीं हो पाता है, और जो मैं छोटा से उम्र में इतना मैं एक आशा पाल रखा हूं कि सिर्फ अपने आप को पूरा तन मन धन के साथ गरीब का मदद कर सकें, और मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है भले लोग जो भी मेरे बारे में सोचे। बस मेरा ये है कि सामाजिक कार्य मेरा शुरू से लेकर, मैं जब 10 साल के उम्र सा था उस समय लोग कहता है इसको बुद्धि नहीं, लेकिन हम उस समय से मेरे एक अपना एक नया सोच था कि सिर्फ हम समाज सेवा करें, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जैसे भी हो। आफ्ताब जी, इस बार चुनाव जो आपकी हुई मात्र 700-800 मतों से आपके हार हुए। अगले 5 वर्षों में कुछ ऐसा प्लान सेट किया गया है कि कम से कम अगले पंचवर्षीय में बखरी विधानसभा की सीट बीजेपी को मिले? ये सब तो सर जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, समीक्षा हुआ, मतलब जैसे ही परिणाम घोषित हुआ तो हम लोग को तो पहले हैरत हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसी समय हम लोग का जो भी युवा का टीम था और खास करके बखरी भाजपा मंडल जितने भी उनका टीम है, सब मिलकर उसी रोज हम प्रण किए। तो अभी से जो भी हमें त्रुटि हुआ है, जो भी मतभेद हुआ है, सबको भुलाकर एक नया शुरुआत किए हैं, और अगले 5 साल में हम इतना मेहनत हम लोग करेंगे, और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये 700 वोट जो हम लोग का हार हुआ है, अगले 5 साल के बाद उसी कैंडिडेट को हम लोग 70,000 वोटों से जिताने का प्रण ले चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे वहाँ के मुद्दे हैं बखरी के, अब तो आप विपक्ष में वहाँ पर हैं, जैसे अभी भी बखरी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है। बखरी की कई ऐसी सड़कें हैं बखरी विधानसभा क्षेत्र की जो चलने लायक भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलने लायक भी नहीं है। बखरी एक ऐसा हमारे बेगूसराय का पूर्वोत्तर क्षेत्र का बाजार है जहां से हर वर्ग के लोग आजीविका प्राप्त करते हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो, कृषि क्षेत्र हो, मजदूर वर्ग हो, सबके लिए है, जहाँ की सुरक्षा भी एक मुद्दा है। तो ये कुछ ऐसे जन समस्या हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक नेता होने के नाते आपका ध्यान किस तरह होगा? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो बखरी का जो मुद्दा बताया, डिग्री, सही बात है कि अभी तक इतना दिन हो चुका है बखरी में डिग्री कॉलेज, अस्पताल या सड़क का जो आपने मुद्दा बताया, हम लोग का आप एक ही सिस्टम तैयार कर लिए कि अभी प्रेजेंट में जो भी अभी बखरी के विधायक हैं जी, हम लोग जितने भी ग्रुप के हैं लोग, युवा लोग हैं, हम लोग उनसे भी मिलेंगे। हम हैं विपक्ष में, लेकिन उनसे भी आग्रह करेंगे कि आपको एक बहुमत मिला है
तो जो काम हम लोग लिस्ट में था कि जो पहला विधायक अगर बखरी का विधायक बना तो सबसे पहला हम लोग का, मेरा फेसबुक आईडी पर सब कुछ चला रहे थे कि डिग्री कॉलेज, मेरा हम लोग का आंदोलन था कि डिग्री कॉलेज पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और हम लोग आपको ये बता देते हैं कि हम लोग उस ज़मीन का भी चिन्हित भी किए हैं, और वो ज़मीन रामपुर एक महंत भरत दास महाविद्यालय है ये जब बेगूसराय रोड में, बखरी के रोड में आप जाइएगा तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका कॉलेज का ज़मीन भी चिन्हित है। बस कुछ समाज के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के कारण वो जमीन को हस्तांतरण करने के वजह से वो कॉलेज नहीं बन पा रहा था। लेकिन हम लोग ये सोच लिए हैं कि हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, हम लोग जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं उनसे भी मिलेंगे, और ये मुद्दा तो हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे जो भी हो जाए। बखरी में डिग्री कॉलेज और सड़क और अस्पताल, ये 3 चीज़ जो आपने बोले थे, ये हारने के बावजूद भी हम लोग विधायक जी को पीछा छोड़ने वाले नहीं। मेरे प्रश्न का कारण ये है कि भले ही आफ्ताब जी बीजेपी बखरी हार गई, लेकिन बेगूसराय जिला स्तर पर अगर बात करें तो 50-50 का आंकड़ा है। अगर 5 सीट यूपीए गठबंधन महागठबंधन को गई है तो 2 सीट जो है बीजेपी को भी आई है। 2 इसके विधान पार्षद भी हैं, रजनीश कुमार और सर्वेश कुमार जी, और 2 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी हैं। आप कहा जाए तो अधिक हैं, आपकी संख्या अच्छा है, और विपक्ष की संख्या यहाँ 5 है। तो आप एक जन समस्या को जन सहयोग के रूप में, विकास के रूप में वहाँ दर्शाना अगर चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने स्तर से, अपने बड़े पदाधिकारी के स्तर से उसका विकास वहाँ कर सकते हैं। हम लोग तो चुनाव से पहले भी ऐसा बात नहीं है कि चुनाव के समय में ही ये सब मुद्दा उठाते थे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, ये जो फर्स्ट बार जो यहाँ से लड़े थे, ये मुद्दा हम लोग 2014 से पहले से ही हम लोग वो चला रहे थे। लेकिन कुछ अपना हम कमजोरी हम लोग अपना आपको इस स्टूडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कई बार हम लोग को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। खुद अपने पार्टी में कुछ ऐसा काम लेकर भी, जैसे हम ऊंचे पदाधिकारी से मिलते थे तो वहाँ पर कुछ ऐसा काम अनदेखा किया गया जिसका सज़ा हम लोग को बखरी में भुगतना पड़ा था पिछले चुनाव में। लेकिन अब हम लोग ये आश्वासन, हम लोग को आश्वासन ऊपर से मिला है कि अब कोई भी ऐसा जन समूह से जुड़ा हुआ काम हो, सामाजिक काम, व्यक्तिगत काम, सामाजिक काम हो, उसका लिस्ट पहले नंबर पर होगा। और हर हाल में जन समुदाय से जुड़ा हुआ काम जो बखरी में ज़रूरी चीज़ है, जैनून चीज़ है, उसका काम पहले होगा। ये सुनकर हमको काफ़ी खुशी मिला कि डायरेक्ट हम लोग को ऊपर से आदेश मिला कि क्योंकि हम लोग का सरकार, भले हम बखरी से हार गए हैं, सरकार हम लोग का राज्य से लेकर केंद्र तक हम लोग का सरकार है, और ऊपर से यही आश्वासन मिला है कि आप जो भी त्रुटि हुआ वो नहीं होगा, और हम लोग नए सिरा से काम पर लगे। हारने के बावजूद ही आप कुछ ही दिन में आप देखिएगा बखरी का काया पलट होने वाला है, और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। भले हार गए लेकिन बखरी का विकास में हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, और जो भी हम सबसे पहले हम बखरी के जनता का जो भी फैसला था उसको हम सर आंखों पर रखते हैं, और जो भी हमसे गलती हुआ है हम उस जनता से मिलकर और उसकी गलती की भरपाई करेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बखरी में जो भी जन समस्या है आने वाले समय में खुद आप देख पाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या न्यूज़ के माध्यम से, कि बखरी में भाजपा का युवा जो कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के जितने भी नेता हैं, कितने तन मन धन के साथ बीजेपी के प्रति समर्पित हैं और जन समस्याओं को सुनते हैं। आफ्ताब जी, हमारे डॉक्टर रोशन सर का जो प्रयास है कि आपके जैसे युवा नेता को और वरिष्ठ नेता को सामाजिक क्षेत्र या हर क्षेत्र से बुलाकर अपनी बातों को रखने के लिए एक मंच दें, जिसे कि आपने आज अपनी पार्टी का और अपना एक जो विचारधारा है उसको रखा, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझते हैं कि एक डॉक्टर रोशन साहब का मतलब जो एक ऐसा मंच इन्होंने तैयार किया कि पूरे बेगूसराय में पहली बार ऐसा हमको
अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि दिल खोलकर हम अपना बात को यहाँ रखे हैं और ये बात आप लोग आपके स्टूडियो के माध्यम से पूरे जन समूह तक ये पहुँचेगा और लोग इनको समझेंगे। और इसके लिए हम आपका और मैं बार बार कहना चाहता हूँ केबी स्टूडियो का और डॉक्टर रोशन साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को इस मंच पर आने का मौका दिया है और अपने बात को रखने का मौका दिया है। इसके लिए आपका और डॉक्टर रोशन सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम केबी स्टूडियो परिवार की ओर से डॉक्टर रोशन कुमार सर की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।